बिहार में आखिर क्या चल रहा है? वोटर लिस्ट को लेकर हंगामा थमता नजर नहीं आ रहा है। इस बार आमने सामने तेजस्वी और चुनाव आयोग है। एक तरफ तेजस्वी ने कहा मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, चुनाव आयोग ने कहा बिल्कुल है। तेजस्वी ने एपिक नंबर दिखाया तो आयोग ने दूसरा नंबर थमा दिया। सवाल उठ रहा है, क्या जनता को गुमराह कर रहे हैं तेजस्वी यादव, या उनको अपनी वोटर कार्ड की सही जानकारी ही नहीं है? इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, कौन सच्चा है और कौन झूठा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार की राजनीति में इस वक्त एक नया हंगामा मचा हुआ है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर दो अलग अलग वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप लगा है, जिसे लेकर पटना के दीघा थाने में एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई है। दीघा थाना क्षेत्र के रहने वाले वकील राजीव रंजन ने पुलिस को एक आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने नियमों का उल्लंघन करते हुए दो अलग अलग एपिक नंबर रखे हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने भी तेजस्वी यादव को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। इसे लेकर राजनीति गर्मा गई है, बयानबाजी का दौर जारी है। पूर्व सांसद पप्पू यादव, जो अक्सर तेजस्वी यादव का विरोध करते हैं, अब उनके बचाव में आगे हैं। चुनाव आयोग द्वारा तेजस्वी को नोटिस दिए जाने पर पप्पू यादव ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग भाजपा के प्रवक्ता की तरह काम कर रहा है और वही नोटिस भेजता है जो भाजपा कहती है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को पहले यह बताना चाहिए कि उसने कितने लोगों के नाम मतदान सूची से काटे हैं। पप्पू यादव ने चुनाव आयोग को अलाउद्दीन का चिराग बताते हुए कहा है कि यह बिल्कुल गलत है कि वो जो चाहे वो कर दे। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में बहुत भ्रम फैलाते हैं और इसी वजह से ऐसी चीजें होती है। पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी को भेजा गया नोटिस गलत है और कभी कभी किसी के मुंह से कोई बात गलती से निकल भी जाती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कि तेजस्वी यादव पर दो वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में चुनाव आयोग द्वारा नोटिस जारी किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे दोनों झूठे हैं और सिर्फ भ्रम फैलाते हैं। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने झूठ बोलते बोलते अपने वोटर कार्ड पर भी झूठ बोला है और चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि जो खुद को भावी मुख्यमंत्री मानते हैं, अगर वह इतने निचले स्तर पर जाकर झूठ बोलेंगे और भ्रम फैलाएंगे तो संस्थान उन पर कानूनी कार्रवाई जरूर करेगी। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता राजीव रंजन ने अपने आवेदन में कहा है कि तेजस्वी यादव दीघा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, लेकिन उन्होंने दो अलग अलग मतदान पहचान पत्र बनवाए हैं, जो कि चुनाव कानूनों का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने पुलिस से इस मामले की गंभीरता से जांच करने और तेजस्वी यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। यह शिकायत ऐसे समय आई जब चुनाव आयोग भी इस मामले में सक्रिय हो गया है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। आयोग ने उनसे इस आरोप पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। यह घटनाक्रम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। दीघा थाने में इस शिकायत पर ही एक मिनी जांच की जा रही है, जिसमें यह पता लगाया जाएगा कि आरोप कितने सही है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो तेजस्वी यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि दो वोटर आईडी कार्ड रखना एक गंभीर अपराध है। इस मामले में बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर सकता है, जबकि राजद की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी इस आरोप का कैसे जवाब देते हैं और चुनाव आयोग के नोटिस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में है, वही बूथ, वही पता और वही पहचान। फिर भी तेजस्वी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि अगर मेरा एपिक नंबर बदल गया है तो कितनों का बदला होगा। पटना के डीएम ने भी मोर्चा संभाला और कहा है कि तेजस्वी का नाम पूरी तरह से वैध है और उनका दावा बेबुनियाद है।
उन्होंने कहा कि लोग खुद ऑनलाइन वोटर लिस्ट चेक करें, कोई भी भ्रम की जरूरत नहीं है। अब देखना ये होगा कि क्या यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था या इसके पीछे कुछ और भी था। लेकिन एक बात तो तय है, इस बार का चुनावी मौसम सिर्फ रैलियों और नारों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसकी आंच वोटर लिस्ट और एपिक नंबरों की जांच तक भी पहुंच चुका है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।